हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं एक क्वेरी लेके आई हूँ कि मुझसे पूछते हैं कि क्या हम स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग के बाद, रिबॉन्डिंग के बाद ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए ना बहुत सारे मिथ हैं, यानी कि बहुत कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। देखिए, आपको जानते ही हो कि स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग के 48 आवर्स तक हमें कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, ये आप सबको पता है। और अगर ऑयल अप्लाई करने की बात है तो ऑयल को ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99.9% अवॉइड करना ही सही रहता है स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग के बाद। लेकिन ऐसा क्यों कि हम ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप अपने बालों में स्मूथनिंग करा रखे, स्ट्रेटनिंग करा रखे, ऑयल अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि हेयर जो है अपने टेक्सचर लूज कर देते हैं। आपके हेयर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है। और आप फील करोगे कि जो आपके एंड्स होते हैं ना, वो टर्न हो जाते हैं, थोड़ा सा टर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी टेक्सचर लूज कर देते हैं। इस वजह से ऑयल को जो है अवॉइड करना चाहिए। और कम से कम, वैसे तो कहते हैं कि पूरे साल ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सीरम सीरम अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। सीरम और ऑयल में क्या फर्क होता है? सीरम की एक ड्रॉप ऑयल की 3 ड्रॉप के इक्वल होती है। मीन्स टू से कि अगर आप सीरम की एक ड्रॉप लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप ऑयल की 3 ड्रॉप लगा रहे हो। ठीक है, तो सीरम और ऑयल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, सीरम और ऑयल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन मान लीजिए आपको 2 to 3 मंथ हो गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरी स्कैल्प बहुत ज्यादा रुखी हो रही है और मुझे मेरी स्कैल्प ऑयल की नीड है, तो आप एक चीज कर सकते हो। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो करनी है। देखिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ हैं कि आप जो एवोकाडो एवोकाडो ऑयल होता है उसमें अर्गन ऑयल को थोड़ा सा मिक्स करके सिर्फ स्कैल्प पे लगा सकते हो। सिर्फ स्कैल्प, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं। मीन्स से आपने नहाने जाना है, आप 10 मिनट्स पहले लगाया, और वो भी ये नहीं कि आपने स्मूथिंग रिबॉन्डिंग करवाई और 1 वीक के बाद लगाना स्टार्ट कर दिया। 15 वीक का तो आपका इतना ज्यादा प्रिकॉशंस होती हैं रिबॉन्डिंग में कि कह नहीं सकते। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर हो सके तो ऑयल को अवॉइड ही कीजिए। बात ये नहीं है कि आपके बाल का टेक्सचर खराब होगा, आपके बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाएंगे, टर्न होने लग जाएंगे, उसके स्कैल्प पे भी और ज्यादा ग्रीसी हो जाएगी, क्योंकि आपके बालों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा केमिकल है। इस वजह से इस चीज को अवॉइड कीजिए। आप नरिशमेंट के लिए हेयर मास्क का यूज कीजिए, हेयर स्पा कराइए, लेकिन ऑयल का यूज मत कीजिए। सीरम आपको इसलिए ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता है, अगर 48 आवर्स जो आपको आपके बालों को वॉश, हम कहते हैं कि 48 आवर्स के बाद करनी है, 2 डेज के बाद आपने 3rd डे वॉश करनी है, तो उसमें हम कहते हैं कि ये चीज ध्यान रखिए, अगर उस पर पानी लगता है ना बालों में इन 48 आवर्स में, तब भी आपके जो हेयर्स हैं वो खराब होते हैं, उनका टेक्सचर खराब होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और ऑयल को तो अवॉइड कीजिए, बहुत ही ज्यादा अवॉइड। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप सीरम यूज कीजिए। सीरम स्कैल्प पे लगता वो लेंथ पे है, लेकिन 1 ड्रॉप ऑफ सीरम इज इक्वल टू 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। एक चीज याद रखिए। तो ऑयल को कीजिए अवॉइड। अगर आपने अपने बालों को रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के बाद ऑयल लगाने की सोच रहे हो ना, तो अवॉइड कीजिए, डोंट यूज ऑयल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।